आपको याद होगा 23 जुलाई को संसद भवन के सामने की मस्जिद में अखिलेश यादव अचानक पहुंच गए थे। इस तस्वीर में मस्जिद के इमाम और रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश के मस्जिद आने को लेकर बीजेपी ने विवाद पैदा करने की कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी की नज़र इस तस्वीर में डिंपल यादव की पीठ पर ही पड़ी और डिंपल ने जो कपड़े पहने थे उस पर मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी घटिया सोच का मुजाहिरा करते हुए ऐसी विवादित बात कह डाली जो किसी आम इंसान पर भी शोभा नहीं देती। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। इस तस्वीर में डिंपल यादव तो अपने शरीर पर पूरे कपड़े पहने हुई थी, लेकिन साजिद रशीदी शेरवानी टोपी पहनकर भी नंगे हो गए। साजिद की इस घटिया टिप्पणी ने उनको इतना जलील किया कि उनसे महिला ही नहीं पुरुष समाज भी नफरत कर रहा है और सपा कार्यकर्ताओं में तो जबरदस्त आक्रोश है। साजिद रशीदी के खिलाफ कई जगह FIR भी हुई है। रामपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर साजिद रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कल जी जो मस्जिद में फोटो वायरल हुआ उसमें साजिद रशीदी जी जो हैं और जमाल सिद्दीकी जो भाजपा के अल्पसंख्यक सभा के मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारी सांसद आदरणीय डिंपल जी हैं उन पर अभद्र टिप्पणी की है, अशोभनीय शब्दों का जो इस्तेमाल किया है। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान में इस तरीके से आज तक किसी ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस तरीके से उन मौलाना ने किया है। हिंदुस्तान में इतने हमारे पूजनीय और हमारे आदरणीय मौलाना हो या शंकराचार्य जी हो या धर्मगुरु हो, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग माहौल को ख़राब करने के लिए बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बैठे हैं। मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसे मौलानाओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं बीजेपी में और एक साजिद रशीदी साहब मौलाना है, इमाम मौलाना है, इन सब लोगों ने माननीय सांसद डिंपल यादव के विरुद्ध उनके कपड़े पहनाए हुए जो मस्जिद में गई थी पार्लियामेंट वाली में, उनके कपड़ों को लेकर एक टिप्पणी किया है कि किस तरह की साड़ी पहनी हुई थी, किस तरह का पहनावा था। अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन लोगों ने, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है जो वायरल हो रही है, सब ग्रुप मीडिया ग्रुप पे सब लोग देख रहे हैं। तो उनके खिलाफ FIR के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया कप्तान साहब को कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज हो कानूनी कार्रवाई हो। इतनी अभद्र टिप्पणी की है कि मैं यहाँ खड़े होकर बता नहीं सकती। आप YouTube खोलिए और उसमें देखिए कि उनकी बयानबाजी कितने बुरे तरीके से की जा रही है। अगर राशिद सिद्दीकी जी जो हैं, अगर इतना ही उन्हें भाजपा में जाने का शौक है तो साजिद रशीदी जो हैं आखिर क्या चाहते हैं? वो पहले मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते थे, महिलाएं डिबेट से रो रो के जा चुकी हैं। आज उन्होंने एक हिंदू महिला को ऐसे टारगेट किया है जो समाज में एक बेहतर परिचय देती हैं। हिंदुस्तान के समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी की लीडर की वो वाइफ है, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किस तरीके से उनके साथ बयानबाजी कर रहे हैं। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। दरअसल मौलाना की टिप्पणी इतनी घटिया थी कि हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। साजिद रशीदी को टीवी पर आने का इतना शौक है कि फिर से वह नोएडा में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच गए और यहां थपड़ियाए भी गए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी पर जिस तरह से मौलाना साजिद रशीदी ने टिप्पणी की वह बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि डिंपल यादव जी तो खुद भारत में एक ऐसी महिला हैं जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने ओछी हरकतें करते हुए अपने आप को चमकाने के लिए जो हरकत की उसका जवाब उन्हें खुद मिल गया है। वो जिस तरह औरों पर टिप्पणी करते थे, मौलाना साजिद रशीदी पिट कर खुद ही नंगे हो गए, जो बहुत ही शर्म की बात है। और मैं तो ये मानता हूँ ये मौलाना नहीं है, ना कोई धर्मगुरु हैं, ये RSS के पिट्ठू हैं और अपने आप को चमकाने के लिए उन्होंने ये हरकत की थी। और कल जिस तरह इनकी पिटाई हुई उससे साबित हो गया कि ये नंगाई मौलाना है। पता नहीं साजिद रशीदी को अब भी अकल आएगी या नहीं कि किसी भी महिला के बारे में कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। रिजवान खान, ग्लोबल टुडे, रामपुर। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।